कभी सोचा है कि कर्म शब्द जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसका असली मतलब क्या है? क्या हम इसे सच में समझते हैं? आज हम इस आम से लगने वाले शब्द के पीछे छुपे गहरे ब्रह्मांडीय सिद्धांत को परत दर परत खुलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक चैलेंज है। कर्म के बारे में जो हम सोचते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए आज मिलकर उस सतह से कहीं ज्यादा गहरे उतरते हैं। कर्म की असली शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले उन गलत फहमियों के जाल को तोड़ना होगा जो इसे घेरे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ने से। सबसे बड़ा मिथक वो ये है कि कर्म कोई कॉस्मिक वेंडिंग मशीन है कि अच्छे काम का सिक्का डालो और तुरंत अच्छा भाग्य बाहर आ जाएगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सच तो ये है कि कर्म गुरुत्वाकर्षण की तरह एक न्यूट्रल यूनिवर्सल नियम है। ये सजा या इनाम नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास का एक नक्शा है। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। कर्म कोई आसमान में बैठा जज नहीं है जो सजा सुनाता फिरता है। ये तो बस प्रकृति का एक नियम है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। सिंपल। ये ना अच्छा है ना बुरा, ये बस है। और पता है ये गलतफहमियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इनकी वजह से या तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं या फिर खुद को बेचारा समझने लगते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कर्म का असली ज्ञान हमें असहाय नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। तो ठीक है, अगर कर्म सिर्फ अच्छे बुरे का हिसाब किताब नहीं है तो फिर ये काम करता कैसे है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है और वो है इरादा। जी हाँ, हमारे कर्म का बीज हमारे काम में नहीं बल्कि उस काम के पीछे छिपी हमारी नीयत में होता है। मंशा ही सब कुछ तय करती है। वैदिक परंपरा में इसे संस्कार कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे मन पर ना गहरी लकीरें खिंच जाती है। हमारे हर इरादे और काम से एक ऐसी ही ऊर्जा की छाप बनती है और धीरे धीरे यही आदतें बन जाती हैं और अनजाने में ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगती है। तो ये पूरी प्रोसेस कुछ इस तरह काम करती है। पहले मन में एक इरादा उठता है जो हमें काम करने पर मजबूर करता है। फिर उस काम से मन पर एक संस्कार यानी एक छाप बनती है और फिर देर सवेर उसी छाप का नतीजा हमारी जिंदगी में सामने आता है। ये कोई एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक पूरी चेन रिएक्शन है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। हमारा हर एक कर्म एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, एक ऐसे ब्रह्मांडीय जाल का जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय चादर है। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर काम उस चादर में बुना गया एक धागा है। मतलब हमारे कर्म की लहरें सिर्फ हम तक नहीं रहती, वे पूरे सामूहिक चेतना के सागर में फैलती हैं और हर किसी को प्रभावित करती हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि संचित कर्म आपका पूरा कॉस्मिक बैंक बैलेंस है, जन्मों जन्मों के कर्मों का भंडार। प्रारब्ध वो हिस्सा है जो इस जीवन में मिला है, यानी वो कर्म जिसका फल अभी भोगा जा रहा है। और क्रियमाण वो नया कर्म है जो आज किया जा रहा है, जो भविष्य को बनाएगा। इसी तरह हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि कर्म काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि ये सब होता क्यों है? इस पूरे सिस्टम का आखिर मकसद क्या है? और ये एक सवाल हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। क्या जिंदगी की मुश्किलें हमारे पिछले कर्मों की सजा हैं या फिर वे एक सबक हैं जो हमें कुछ सिखाने आए हैं? और जवाब शायद हैरान कर दे। कर्म असल में एक लर्निंग सिस्टम है। हमारी जिंदगी के मुश्किल अनुभव अक्सर सजा नहीं बल्कि वो सबक होते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी हैं। ये बेवजह का दुख नहीं है। और यहीं पर पुनर्जन्म का आइडिया जुड़ता है। कर्म एक जन्म का खेल नहीं बल्कि आत्मा का एक लंबा सफर है। हर जीवन एक नया क्लासरूम है जहां हमें अपने पुराने पैटर्न को सुलझाने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इन सब बड़ी बड़ी कॉस्मिक बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए इस ज्ञान को जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर कोई अपने कर्म की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है तो ये 3 चाबियां हैं। पहला, शुद्ध इरादे, अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें। दूसरा, जागरूकता, ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और तीसरा, पूरी जिम्मेदारी,
अपने हर एक्शन को अपना माने। और इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कर्म योग। इसका सीधा सा मतलब है अपना काम करो पर फल की चिंता मत करो, बस निस्वार्थ भाव से अपना बेस्ट दो। ये प्रैक्टिस हमें कर्म के बंधन से आजाद करती है और हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ को तेज करती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कर्म को समझना हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कलम हमारे हाथ में है, हम अपनी किस्मत के शिकार नहीं बल्कि उसके लेखक हैं। तो इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। हर पल हर इरादे के साथ हम अपनी किस्मत की चादर बुन रहे हैं। सवाल ये है कि अगला धागा कौन सा होगा?